हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ख़ास तौर पर एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखें, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों, इसमें से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। देखिए, लाला लाजपत राय जो हैं वह साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहा था जुलूस, उसी का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और यह घटना हुई थी 30 अक्टूबर 1928 को और इसमें लाठीचार्ज हुआ था जिसमें कि लाला लाजपत राय जो हैं वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये जो साइमन कमीशन है इसका विरोध क्यों हो रहा था? तो इसका विरोध इसलिए हो रहा था कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, ठीक है। ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? ब्राज़ील जो देश है यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका में। यह जो ब्राज़ील है यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, यानी कि 1 नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। और अगर विश्व में बात की जाए तो यह जो ब्राज़ील है यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना आपको, ठीक है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम जो है वह लंबाई की इकाई है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और एक एंगस्ट्रम जो होता है उसके बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसे याद रखना आपको। और यह काफ़ी छोटी लंबाई को मापने के लिए इस एंगस्ट्रम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, तो यह कहा जाता है ज्वालामुखी जो है उसी को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन कौन देखता है? तो देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 239 में इसके बारे में बताया गया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके दैनिक प्रशासन की देखरेख के लिए जो हमारा राष्ट्रपति है वह एक प्रशासक नियुक्त करता है और वह जो प्रशासक होता है उससे हम राज्यपाल कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, यानी कब से कब लड़ी गई? तो यह जो प्रथम विश्व युद्ध है इसकी अवधि थी 1914 से 1918 के बीच में। और इसका कारण भी जान लें प्रथम विश्व युद्ध का। तो इसका कारण था ऑस्ट्रिया के जो युवराज थे फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी थी, इन्हीं की हत्या जो है इसका कारण थी। और यह जो प्रथम विश्व युद्ध है अगर इसका औपचारिक समापन पूछा जाए तो वह हुआ था 11 नवंबर 1918 को। तो इसे याद रखना आपको। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो अगर किसी प्रणाली में जो कणों का भार अगर जिस बिंदु पर केंद्रित होता है तो उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र, ठीक है। और अगर द्रव्यमान जो है वह जिस बिंदु पर केंद्रित रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि भार जिस पर केंद्रित रहता है उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं और द्रव्यमान जहाँ पर केंद्रित रहता है जिस बिंदु पर उसे कहते हैं द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। वाट को प्रकट कर सकते हैं, वाट जो है इसको किस रूप में प्रकट कर सकते हैं? तो यह जो वाट है यह शक्ति का मात्रक होता है और इसे हम जूल प्रति सेकंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 वाट जो है इसके बराबर कितना जूल प्रति सेकंड होता है तो 1 जूल प्रति सेकंड होता है। तो इसे याद रखना आपको। और यहाँ पर वाट से संबंधित एक और सवाल पूछा जाता है जो मैं आपको बता देता हूँ कि एक हॉर्स पावर जो होता है यानी कि 1 HP जो होता है इसमें कितने वाट होते हैं? तो इसमें होते हैं 746 वाट। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पामीर का जो पठार है यही विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसे हम संसार की छत या फिर एशिया के छत नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संसार की छत या फिर एशिया का छत किसे कहते हैं तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पामीर का पठार। और अगर इसकी स्थिति पूछी जाए कि यह कहाँ स्थित है
तो यह मध्य एशिया में स्थित है, इसे भी याद रखना आपको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यह नीदरलैंड के हेग में स्थित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना अगर पूछी जाए कि कब हुई थी, तो वह हुई थी 3 अप्रैल 1946 को, इसे भी याद रखना आपको। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को। और नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है कैडमियम जो है, इसी का उपयोग हम नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं न्यूट्रॉन को शोषित करने के लिए। और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि इससे हम रिएक्टर की जो गति है उसको धीमा कर सकते हैं या फिर उसको बंद कर भी सकते हैं, ठीक है। किस पोषक तत्व का पाचन सबसे पहले मुंह में होता है? तो मुंह में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि सबसे पहले इसी का पाचन शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए कि हमारे लार में एक टैलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होती है। तो इसके कारण कार्बोहाइड्रेट जो है इसका पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक और सवाल आता है कि कौन सा पोषक तत्व जो है वह एथलीट को तत्काल ऊर्जा देती है? तो वह भी है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसका पाचन सबसे पहले मुंह में ही होने लगता है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के बरेली में यह स्थित है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और हरियाणा जो है इसके करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है यह स्थित है उत्तर प्रदेश के बरेली में, और जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है यह हरियाणा के करनाल में स्थित है, ठीक है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भक्ति आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत में, और वहाँ पर यह शुरू की गई थी रामानुज के द्वारा। लेकिन अगर उत्तर भारत में पूछा जाए कि इसका प्रचार किसने किया, तो वह किया गया था रामानंद के द्वारा, ठीक है दोस्तों। टिबिया फिबुला नाम की हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? किस अंग की यह हड्डी है टिबिया फिबुला? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी टांग में, यानी कि पैर में पाई जाती है यह टिबिया फिबुला। आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग जो है वह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम होती है उसी को सुसाइडल बैग कहते हैं। ऐसा इसलिए कि कोशिका के अंदर जो भी अनावश्यक पदार्थ होती है उसका विघटन यही लाइसोसोम करता है। और इसकी खोज भी पूछी जाती है किसने की थी, तो वह की थी सी डुवे ने। तो इसे याद रखना आपको जरूर से कि सी डुवे ने इसकी खोज की थी। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को और किस नाम से भी जानते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन है सियाल नाम से जानते हैं पृथ्वी का जो भूपृष्ठीय स्तर है। ऐसा इसलिए कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम जो है वह सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो सिलिका का Si लिया गया और एल्यूमिनियम का Al, तो इस तरह से यह बन गया सियाल, ठीक है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति जो होता है वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब यह हुआ कि जो भारत का उपराष्ट्रपति रहेगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष रहेगा, ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लाहौर में शाहदरा नाम का एक स्थान है, वहीं पर जहांगीर का मकबरा है। और इसका यह जो मकबरा है यह बनवाया गया था इसकी बीबी नूरजहाँ के द्वारा, ठीक है। तो अगर यह भी पूछ लिया जाए कि जहांगीर का जो मकबरा है वह किसने बनवाया, तो उसकी जो बेगम थी नूरजहाँ उसी ने बनवाया था। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो यह जो राजस्थान नहर है यह पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। और यह जो राजस्थान नहर है यह 3 राज्यों राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। और इसका जो नया नाम है वह है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है दोस्तों। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है 330 मीटर प्रति सेकेंड। यह लगभग होता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कोरोना जो है यही नाम है। और यह जो कोरोना है यह केवल हमें
सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है? तो सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? तो वहाँ पर भी राइट आंसर आपको चुनना होगा कोरोना। और सूर्य की जो चमकदार सतह है जिसे कि हम नॉर्मली देखते हैं उसका नाम है फोटोस्फीयर, ठीक है। और सूर्य से संबंधित एक और सवाल पूछा जाता है कि सूर्य के सतह का तापमान कितना है? तो वह होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसे भी याद रखना आपको। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, और कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। तो अगर पूछा जाए कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन तैयब जी, और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो WC बनर्जी, और कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष यहाँ पर पूछा जा रहा है तो वह हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का पितामह यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वह एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। और यह जो एडम स्मिथ है इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जो है वह किसने लिखी है? तो यह लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा, और यह लिखी थी इन्होंने पुस्तक 1776 ईस्वी में। तो इसे आपको जान लें, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इनका जन्म हुआ था ओडिशा के कटक में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इनका जो जन्म है वह 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस और इनकी माता का नाम था प्रभावती देवी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल बटन का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और इनकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहेगी।